Welcome to my YouTube channel where we are going to learn about English grammar. English grammar जिसमें हम 1000 इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम नए नए कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वो है यूज टू के बारे में। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश सीखते हैं बड़ी आसानी से और साथ ही साथ हम हिंदी लैंग्वेज के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ टू। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। यूज़ टू एक्चुअल में होता क्या है। यूज़ टू का मतलब होता है कि जब भी हम पुरानी बातों के बारे में चर्चा करें, जैसे कि पास्ट टाइम की बातें, जैसे अगर मैं बोल लूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाया करता था, मैं बहुत पढ़ाई किया करता था, यानी कि पास्ट की ऐसी बातें जो आप डेली किया करते थे, या फिर ऐसी बातें जो आप बहुत क्या करते थे लेकिन अब वर्तमान में करना बिल्कुल बंद कर दिए। जैसे कह सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था, मैं टॉप किया करता था, मैं स्कूल में टॉप किया करता था। ये सारी बातें, यानी कि हम जो भी बातें पढ़ेंगे वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होगी, क्योंकि हम यहाँ पास्ट की हैबिट को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पास्ट की हैबिट, जितनी भी आपकी पास्ट की आदतें थी, ठीक है, जो भी आपकी आदतें थी उन आदतों को पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूज़ टू के बारे में। जैसे हमें वर्तमान की आदत बताना है तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे ही हमें पास्ट के बारे में, हैबिट के बारे में, हमें पास्ट की आदतों बताने के लिए हमें यूज़ टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज़ टू। और यूज़ टू के बाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है यूज़ टू के बाद में। ठीक है, यूज़ टू के बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है जब ये पास्ट टेंस का सेंस दे तब, क्योंकि यूज़ टू के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगाया जाता है, जो कि आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि यूज़ टू के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब लगाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमें यूज़ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, अब देखिए सारी बातें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है भूतकाल की वे आदतें या बातें जो पहले किया करते थे लेकिन अभी करना बंद कर दिया या कम कर दिया, ऐसी बातों को बताने के लिए हमें यूज़ टू का इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, आप सेंटेंस से आराम से समझ सकते हैं। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। मैं सुबह जल्दी उठा करता था। चले पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पेन। मैं सुबह जल्दी उठा करता था, यानी कि हमारे बचपन की बातें कर रहे हैं, जहाँ पर हम पास्ट टाइम की बात करें कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था। देखिए अब इसका मीनिंग बनता है आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये मीनिंग कैसे बना है, ये सारी बातें हम आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। फ़िलहाल ये समझिए कि हम किस तरह के सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं किताबें पढ़ता था। ठीक है, मैं किताबें पढ़ता था। वे यहाँ आया करते थे। ठीक है, यानी कि उनकी आदत थी यहाँ पे आना, ये कह सकते हैं, या फिर वो यहाँ आने का काम पहले बहुत ज़्यादा किया करते थे। ठीक है, यानी कि हम भूतकाल की पुरानी वे आदतें बता रहे हैं या बातें, ठीक है, जो हम पहले किया करते थे लेकिन अभी करना बिल्कुल बंद कर दिया है या कम कर दिया है, ऐसी बातों को हम बता रहे हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं यूज़ टू को लेकर हम कितने सारे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ें टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। वैसे ही मैं अगर यूज़ टू का पढ़ाने स्टार्ट किया हूँ तो मुझे भी इसकी पूरी जानकारी देना चाहिए। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आपके सामने 6 स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हमारे पास सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट, देन यूज़। आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे सेंटेंस में डू हो, डज हो या डीड हो, इनके बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डीड के बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया, यूज़ कर दिया। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट डीड और डीड आ गया तो हमने इसको फर्स्ट फॉर्म कर दिया है यूज़ टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में थर्ड स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर हम क्या को लेकर क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैं सुबह उठा करता था, क्या मैं रोज़ रनिंग पे जाया करता था, क्या मैं पढ़ाई किया करता था, ये सारी बातें।
उसके बाद में फोर्थ स्ट्रक्चर आता है जहाँ पर हम क्या को लेकर पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम मना करने के लिए भी पढ़ते हैं। क्या मैं रोज़ पढ़ाई नहीं किया करता था, क्या वह रोज़ खाना नहीं खाया करता था, इस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। उसके बाद हम फिफ्थ नंबर में पढ़ेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड को लेकर। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। मान लो ये वाई है, ठीक है, ये वाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है क्यों। और क्यों क्या काम करता है, ये किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, जैसे वाई, इसका व्हेन को समझिए। व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कब। अगर मैं बोलूँ कि कब आप उठा करते थे, तो मुझे व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और क्वेश्चन वर्ड हमेशा आपने देखना कि ये हेल्प मी अप से आगे आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हेल्प मी अप डीड है, तो डीड से आगे क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया, इस टाइप की चीज़ें ये भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ पे बहुत डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही जितना डेटा हम पढ़ सकते हैं उतना डेटा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आपको डोंट वरी, आपको यहाँ पे कंप्लीट एक जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6 की, जहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्प मी अप डीड प्लस सब्जेक्ट देन नॉट देन यूज़ टू देन टू के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा क्वेश्चन वर्ड से आप क्वेश्चन करोगे, साथ में उसमें आप नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करोगे। जिससे मैं बोलूँ कि आप कहाँ खाना नहीं खाया करते थे, आप किन से बात नहीं किया करते थे, आप सुबह कब नहीं उठा करते थे, ये सारी बातें। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। जब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ भी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम टोटल यूज़ टू के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यूज़ टू के बारे में साथ में हम इतने स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर में भी हम यूज़ टू को रख के देखेंगे कि इनके मतलब क्या बनता है। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे जहाँ जहाँ पे मैंने डेट इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ पर भी मैंने डेट इस्तेमाल किया है, वहाँ पर आपको यूज़ करना है ना। जैसे यहाँ पर यूज़ टू है, ठीक है, तो अभी देखो जहाँ पर डीड आ जाता है हेल्प यू आप, वहाँ पर आपको यूज़ लगाना है, यूज़ डी नहीं लगाना है, आपको डी हटाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 मिनट मुझे कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे ये डीड है मान लो, ठीक है, 4th नंबर में, तो डेट के बाद मैंने यूज़ किया। ठीक, ये डीड है, तो डेट के बाद मैंने यूज़ किया, यूज़ इस्तेमाल किया, न कि यूज्ड। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना यूज़ टू। और यूज़ टू का पहला फॉर्मूला बनता है, पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट देन यूज़ टू देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो भी आप पुरानी बातें थी या जो भी आपकी पुरानी आदतें हैं, आप वो सोचकर आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पर। अभी देखिए हमने लगभग 117 सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो स्टार्ट हो रहा है वो 118 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास सेंटेंस आ गए हैं। अब वन हम देखते हैं। देखो, वह मुझे डांटा करती थी। ठीक है, वह मतलब कोई लड़की, सी हमारा सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स है ना यहाँ पे, सी। ओके, सी हमने गर्ल्स के लिए सी लिखा, फिर उसके बाद में हमने यूज़ टू लिखा। अब देखो डांटने को हम क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड बोलते हैं। ठीक है, 2 मिनट में इसको बैक कर देता हूँ थोड़ा, ताकि हमारे पास सेंटेंस कम हो और आप आसानी से समझ पाएँ चीज़ों को लेकर। हाँ ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट था सी। ओके, अब हमने फॉर्मूले के हिसाब से यूज़ टू किया, यूज़ टू। और स्क्वाड का मतलब होता है डांटना। डांटने का हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वाड। और किसको डांटा, मी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसने मुझे डांटा, सी वह मुझे डांटा करती थी, सी यूज़ टू स्क्वाड मी। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, सब साथ मिलकर खेला करते थे। यानी कि हम साथ मिलकर, इसको हम कर सकते हैं, हम साथ मिलकर खेला करते थे, या हम साथ मिलकर खेला करते थे। तो हम इसके लिए बनेगा वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं हम साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको हम लिख सकते हो, हम साथ मिलकर खेलते थे, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर। ऑल राइट,
नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, वह नहाया करता था, मतलब नहाया करता था, ठीक है। ही यूज़ टू टेक बाथ, ही यूज़ टू टेक बाथ। देखो इसको भी हम इस सेंस में ले सकते हैं कि वो बहुत नहाया करता था, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे अगर कहना है ना मैं नदी में नहाया करता था, आई यूज़ टू टेक बाथ इन रिवर, ऑलराइट। देखो नहाता तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन अभी मैं कहीं और जगह पे नहाता हूँ, तो मैं इस टाइप के सेंटेंस को इस सेंस में समझ सकता हूँ कि वो नहाया करता था, यानी कि हो सकता है वो नदी में नहाया करता था। ही यूज़ टू टेक बाथ इन रिवर, इन रिवर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे चले, वैसे सेंटेंस सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, वह कंप्यूटर चलाया करता था। ही यूज़ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। हम मस्ती किया करते थे। वी यूज़ टू हैव फन, वी यूज़ टू हैव फन। देखें यहाँ पे मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है कि ये जो हैव है, ये जो टू है, देखो एक्चुअल में जो हैव है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको कई बार बताऊंगा कि ये हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी मैं फॉर्म लिख देता हूँ पूरी। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड, ठीक है। इसकी एस वाली फॉर्म होती है हैज़, ठीक है। जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पे आप हैज़ लगा सकते हो, ठीक है। एस वाली फॉर्म है, क्योंकि एस फॉर्म हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको एक वर्ब की तरह, ठीक है। अब हम चलते हैं वी यूज़ टू हैव फन टुगेदर। चलो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पे जो हैव है एक्चुअल में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए देखो यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हमने डायरेक्ट हैव इस्तेमाल किया, जो कि हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑलराइट। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस है, तुम झूठ बोला करते थे। यू यूज़ टू स्पीक अ लाई, यू यूज़ टू स्पीक अ लाई। वह मुझसे मिला करता था। ही यूज़ टू मीट मी। हम क्रिकेट खेला करते थे। वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट, वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ, हमारे अगले स्ट्रक्चर की तरफ। तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट देन यूज़ टू देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ खास बातें ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमारे पास हेल्प में क्या है, डीड है, उसके बाद में हमने नोट लगा दिया, और नोट के बाद में हमने यूज़ किया, ठीक है, यूज़ लगाया। देखिए वहाँ पे अभी तक हम यूज़ टू इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तक हम यूज़ टू इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे हमारे पास डीड आता है, जैसे हमारे पास डीड आता है वैसे हम क्या करेंगे, यूज़ इस्तेमाल करेंगे। 2 मिनट, हाँ देखिए डीड के बाद आपको यूज़ लगाना है, USE, आपको डी नहीं लगाना है साथ में, ठीक है। डी अगर आए तो आप काट कर सकते हो, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाता है सेंटेंस। वह मुझे नहीं देखा करती थी, वह मुझे नहीं देखा करती थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह है, वह को हमने मतलब सी, ठीक है। और स्ट्रक्चर के अनुसार हमने डिड लगा दिया, यूज़ लगा दिया, टू लगा दिया, उसके बाद में वर्ब लगा दी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। देखने को हम क्या बोलते हैं, लुक एट मी। सी डिड नॉट लुक एट मी, सी डिड नॉट लुक एट मी, वो मुझे नहीं देखा करती थी। हम घूमने नहीं जाया करते थे, हम घूमने नहीं जाया करते थे। वी डिड नॉट यूज़ टू वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है घूमना। वी डिड नॉट यूज़ टू वॉन्डर। वह मेरे घर नहीं आया करता था। He did not used to come my home, he did not used to come my home, all right। हम खाना नहीं बनाया करते थे, हम खाना नहीं बनाया करते थे। We did not used to cook, we did not used to cook। और इसके आगे आप फूड भी कर सकते हो, we did not used to cook फूड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो चले हम फूड कर देते हैं, we did not used to cook food, all right। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। तुम नहाया नहीं करते थे, तुम नहाया नहीं करते थे। यू डिडंट यूज़ टू टेक बाथ, यू डिड नॉट यूज़ टू टेक बाथ। यू डिड नॉट या फिर डिडंट भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम झूठ नहीं बोला करते थे, वह झूठ नहीं बोला करता था। ही डिड नॉट स्पीक अ लाई, ही डिड नॉट स्पीक अ लाई। मैं जॉब नहीं किया करता था। आई डिड नॉट यूज़ टू डू अ जॉब, आई डिड नॉट यूज़ टू डू अ जॉब। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें पसंद आई होगी। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्या को लेकर, ठीक है।
और क्या का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए अब सारे सेंटेंस में देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे क्या सबसे आगे लगा हुआ है, ठीक है, और हम क्या से क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको स्ट्रक्चर में ध्यान देना पड़ेगा। क्या को स्ट्रक्चर, क्या को लेकर क्वेश्चन करने के लिए आपको हेल्प हम डेट को आगे करना पड़ेगा। डेट आ चुके हमारे पास, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर सेंटेंस पैटर्न होता है, ठीक है। अब इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो, चलिए अगर मुझे यहाँ पे ब्लैक शीट अवेलेबल हो जाती तो मैं इसका यूज़ करके बता सकता हूँ आपको। अब शायद होगी, यस, ठीक है। जैसे मुझे बताना है कि मैं खाना नहीं खाया, क्या मैं, पेन किधर गई, 2 मिनट, हाँ ये रही। क्या मैं खाना नहीं खाया करता था, ठीक है। तो उसके लिए बनेगा आई डिड नॉट यूज टू, चलिए वेट समथिंग इज हैपनिंग हियर राइट नाउ। ओके आई गॉट इट नाउ, वी आर ऑन द ट्रैक। अच्छा अब समझ आया, चलो ठीक है। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है, कुछ यूज टू के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम क्या पढ़ें, क्या को लेकर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सॉरी, अब आ गया डेट, देन सब्जेक्ट, देन यूज टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। क्या तुम गांव जाया करते थे, तो सबसे पहले हमने डेट, और डेट के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। डेड यू यूज़ टू गो टू द विलेज, डेड यू यूज़ टू गो टू द विलेज, क्या तुम गाँव जाया करते थे। क्या वह नदी में नहाया करता था, डेड ही यूज़ टू टेक बाथ इन द रिवर, डेड ही यूज़ टू टेक बाथ इन द रिवर। क्या राहुल तुमसे बात किया करता था, डिड राहुल यूज़ टू टॉक टू यू, डिड राहुल यूज़ टू टॉक टू यू। आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बन रहा है, ठीक है, सारी बातें आपको यहीं पर ही दिख जाएगी। अब अगला सेंटेंस है 136 वाला सेंटेंस है, क्या उसका भाई यहाँ आया करता था। तो देखिए हमने सबसे पहले डिड लगा दिया, डिड के बाद में सब्जेक्ट कौन है, उसका भाई है, हिज ब्रदर। उसके बाद में यूज़ टू लगा दिया क्योंकि डेली का काम था उसका, पास्ट में। डिड हिज ब्रदर यूज़ टू कम हियर, क्या उसका भाई यहाँ आया करता था। क्या तुम गाना गाया करते थे, डिड यू यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, डिड यू यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग। क्या वह डांस किया करता था, डिड ही यूज़ टू डांस, डिड ही यूज़ टू डांस। क्या तुम दौड़ा करते थे, डिड यू यूज़ टू रन, डिड यू यूज़ टू रन। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहाँ पर हम देखने वाले क्या, उसी में हम नई नेगेटिव वाले सेंटेंस देखने वाले हैं, क्या प्लस नॉट वाले। देखो क्या के हिसाब से तो हमने हेल्पिंग आगे लगा दी है, और यूज़ से पहले हमने नॉट भी लगा दिया, यानी कि ये क्या प्लस नहीं वाला सेंटेंस बनेगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या मैं क्रिकेट खेला करता था, क्या वह बाज़ार जाया करता था, ये सारे सेंटेंस, ठीक है। क्या वह बाज़ार नहीं जाया करता था, इस टाइप के सेंटेंस। अब देखिए हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, क्या तुम नहीं दौड़ा करते थे, डिड यू नॉट यूज़ टू रन, डिड यू नॉट यूज़ टू रन। क्या वे मुझे नहीं देखा करती थी, क्या वह, ठीक है, यहाँ पे वह है, सिंगुलर है, वो की जहाँ पे आप वह कर सकते हैं, इसको वह कर सकते हो। क्या वह मुझे नहीं देखा करती थी, डिड सी नॉट यूज़ टू लुक एट मी, डिड सी नॉट यूज़ टू लुक एट मी। ऑल राइट, नाउ the next sentence that we have, क्या तुम मुझसे बात नहीं क्या करते थे, did you not used to me, did you not used to talk to me। क्या वह कंप्यूटर नहीं चलाया करता था, did he not used to operate the computer। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोला करते थे, did you not used to speak English। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 पे, जहाँ पर हमें अलग अलग क्वेश्चन वर्ड को रख के हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन वर्ड हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब से आगे लगाना है, पहली बात, ठीक है।
और हेल्पिंग ऑफ हमेशा सब्जेक्ट से आगे आएगी, ये दूसरी बात। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। और अगर तीसरी बात अगर मैं बोलूँ तो आपको हमेशा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। ये तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो चलिए हमारा सेंटेंस है वह कहाँ जाया करता था। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहा है वो एक्चुअल में कहाँ को लेकर हो रहा है, और हमें पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ रखना है, आगे, सबसे आगे, हेल्पिंग ऑफ से भी आगे। तो हमने रख दिया वेयर, ठीक है, वेयर रख दिया हमने। अब हमें चाहिए डीड, डीड भी आ गया। सब्जेक्ट कौन है इसमें भाई साहब, सब्जेक्ट है वह भी सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे हम कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। वेयर डिड ही यूज टू गो, वेयर डिड ही यूज टू गो। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, तुम कैसे खेला करते थे। कैसे इन द सेंस हाउ, ठीक है। कैसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। हाउ आ गया, हाउ डिड यू यूज टू प्ले, हाउ डिड यू यूज टू प्ले, तुम कैसे खेला करते थे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, वो हर बार गुस्सा क्यों हुआ करती थी। वाई डिड सी यूज टू गेट एंग्री एवरी टाइम। वो हर बार गुस्सा क्यों हुआ करती थी। वाई डिड सी यूज टू गेट एंग्री एवरी टाइम। आप उनसे बातें क्यों नहीं किया करते थे। आप उनसे बातें क्यों नहीं किया करते थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक्चुअल में वो क्यों को लेकर कर रहे हैं, और क्यों के हिसाब से हमने वाई रख दिया, ठीक है। और इसके बाद में हेल्पिंग ऑफ, वाई डिड यू नॉट यूज टू टॉक टू हर, ठीक है। अब अगले वाला सेंटेंस है, आप उसे घूरा क्यों करते थे। घूरा इन द सेंस स्टेयर करना, ठीक है, स्टेयर इन द सेंस घूरना। किसी को घूरने की बात अगर आ जाए तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेयर। स्टेयर यानी कि घूरना, ठीक है। घूरना को स्टेयर बोलते हैं इंग्लिश में। और क्यों की बात करें तो क्यों के हिसाब से वाई लगा दिया। वाई डिड यू यूज टू स्टेयर एट हर, तुम उसे घूरा क्यों करते थे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर नंबर 6 पे जाएंगे, जहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड प्लस नोट वाला स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या उनसे बातें, चलो वन बाय वन सेंटेंस लेते हैं। 150 वाला सेंटेंस देखते हैं। आप उनसे बातें क्यों नहीं किया करते थे। वाई डिड यू नॉट यूज टू टॉक टू हर, वाई डिड यू नॉट यूज टू टॉक टू हर। ये सेंटेंस बना है, ठीक है। सारी बातें आपको स्ट्रक्चर में दी गई है, आप आराम से समझ सकते हो सारी बातों को। अब हम चलने वाले हैं अगले सेंटेंस पे, जो कि हमारे पास है, आप भोजपुरी गाना क्यों नहीं सुना करते थे। वाई डिड यू नॉट यूज टू लिसन टू द भोजपुरी सॉन्ग, वाई डिड यू नॉट यूज टू लिसन टू द भोजपुरी सॉन्ग्स। आप ट्यूशन क्यों नहीं जाया करते थे। वाई डिड यू नॉट यूज टू गो टू ट्यूशन, वाई डिड यू नॉट यूज टू गो टू ट्यूशन। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।